की वजह से 22वीं विधानसभा का टिकट किसी को अभी तक क्लियर हुआ से जीत करके हमारा पार्टी से भाग गया, उनको हराना पार्टी में आ सकता है, पार्टी का हिस्सा बन सकता है, टिकट की दावेदारी अपनी पेशवार को ज्यादा से ज्यादा वोट करा सकता है। ये भी एक विषय के यूनिट से उनका संपर्क है। अंदाज में कौन सीट निकाल सकता है, ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाया। हाजी अब्दुल सुभान साहब हैं, आरजेडी के 40 साल के नेता हैं। टिकट देने से जीत यकीनन हो सके। ऐसी विधानसभा में एआईएमआईएम का जो टिकट है उसका लग रहा है कि ऐसा कि पेज फंसा हुआ है। आप एक जिला अध्यक्ष हैं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, हर पार्टी का एक अपना अपना तौर तरीका होता है चलाने का। अब हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अभी पिछले दिनों आए, उन्होंने 2 विधानसभा का घोषणा भी किया। एक ढाका विधानसभा से जो राणा रणजीत सिंह जी को उम्मीदवार बनाया गया है, दूसरा बहादुरगंज विधानसभा जनाब तौसीफ आलम साहब को बनाया गया है। हालांकि 22 से भी जो पूर्व प्रत्याशी 2015 का गुलाम सरवर भाई थे, वो भी पार्टी ज्वाइन किए हैं। और टिकट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, क्योंकि हमारे पार्टी में एक अभी यूथ जिला अध्यक्ष, युवा जिला अध्यक्ष है, वो भी अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मैं भी लड़ने के लिए इच्छा जता चुका हूँ और मैं पार्टी को यहाँ से लेकर हैदराबाद तक बोल चुका हूँ कि मैं इस बार उम्मीदवार के तौर पे मार्केट में लोगों के पास में जा रहा हूँ और लोग मुझे पसंद भी कर रहे हैं कि आप पार्टी का वर्कर हैं और पुराने वर्कर हैं, आपको आना चाहिए मैदान में। अब देखिए, पार्टी आला कमान पे सारी चीज़ें साफ हमने बता दिया है कि किसको टिकट देने से बेहतर होगा, कौन पार्टी का वफादार है। अब ये आने वाले बहुत जल्द में जो है इसका फ़ैसला हो जाएगा, तो इसका इंतज़ार आप कीजिए। आपके माध्यम से बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा और मेरी जो है बातचीत लगातार बिहार की टीम से हो रही है और बहुत जल्द वो खुलासा कर देंगे कि 22वीं विधानसभा का जो उम्मीदवार होगा एमआईएम का कौन होगा। और मैं ये साफ कह दूं, उम्मीदवार वही होगा जिसको टिकट देने से जीत यकीनन हो सके। कि हमारे पास में एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये है कि जो हमारे पार्टी से जीत करके हमारा पार्टी से भाग गया, उनको हराना मकसद है। तो जाहिर सी बात है कि उनको हराना मकसद है तो अपने उम्मीदवार को जिताना भी मकसद है। तो हमारा उम्मीदवार अगर जीतेगा तभी वो अपने आप हारेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि हमसे जो गद्दारी किए, हमारी पार्टी से जो भागे, वो तो हार गए लेकिन हम भी नहीं जीत सके। तो ऐसा भी हमको नहीं करना है। तो पार्टी आला कमान, पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं, सारे लोगों से इसी तरह की बातचीत चल रही है कि किसको देने से बेहतर होगा। इसी वजह से 22वीं विधानसभा का टिकट किसी को अभी तक क्लियर हुआ नहीं है। इसी वजह से, क्योंकि लगातार बातचीत हो रही है, यहाँ से लेकर हैदराबाद तक लगातार बातचीत हो रही है कि किसको देने से बेहतर होगा। आने वाले एमपी इलेक्शन में कौन हमारे एमपी उम्मीदवार को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करा सकता है, ये भी एक विषय है। तो सब कुछ देखते हुए पार्टी कहीं ना कहीं बहुत जल्द फैसला ले लेगी और यहाँ के उम्मीदवार का जो है घोषणा बहुत जल्द करेगी। क्या आप अपनी उम्मीदवारी वापस ले लिए? नहीं, मैं उम्मीदवारी इसलिए वापस नहीं लिया हूँ क्योंकि मैं एक जिला अध्यक्ष भी हूँ और मेरा बयान कतई ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर हाल में मुझे ही टिकट मिलना चाहिए। मैं पार्टी का नेतृत्व करता हूँ और हमेशा पार्टी के लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया हूँ और लेता रहूँगा। तो मैं ये कभी नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ उम्मीदवार हूँ। उम्मीदवारी के तौर पे बहुत लोग हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही है, जब पब्लिक ओपिनियन लिया जा रहा है तो लोग अपनी राय रख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि पूर्व मंत्री अगर एआईएमआईएम में आ जाए, अगर वो टिकट से चुनाव लड़े तो वो जीत सकते हैं, ऐसा मतलब चल रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं ये जिला अध्यक्ष मेरा एक व्यक्तिगत पार्टी का जिला अध्यक्ष के नाते और मैं नदीम अख्तर, मेरा अपना एक निजी राय है कि जाहिर सी बात है कि 22वीं विधानसभा में मजबूत कड़ी हाजी अब्दुल सुभान साहब हैं, आरजेडी के 40 साल के नेता रहे हैं। 10 बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, जिसमें से 6 बार उनको कामयाबी भी मिली है। तो एक पुराना चेहरा है और एक गद्दावर नेता है आरजेडी के। तो अगर इस तरीके का लोग अगर पार्टी में आता है तो कहीं ना कहीं पार्टी का देखिए कद तो बढ़ेगा। क्या पार्टी में से पार्टी में शामिल करना नहीं करना, ये जो शेष नेतृत्व हमारे बिहार टीम जनाब अब्दुल ईमान साहब जो बिहार के सदर हैं, हमारे आदिल भाई हैं, इश्तियाक साहब हैं
इंजीनियर आफ्ताब साहब हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, इन पे फैसला वो लोग लेंगे और उन लोगों के पास में बात जा ही रही होगी आप लोगों के माध्यम से कि हमारे 22 विधानसभा से कौन कौन लोग पार्टी में आ सकते हैं या किस तरह के लोग उम्मीदवारी के तौर पे अगर आएंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। मेरा एक निजी राय है कि एक पुराना चेहरा है और एक गद्दावर नेता है, तो हो सकता है कि पार्टी ऐसे लोगों को टिकट दे तो जीत तो आसान होगा, लेकिन बहुत तरह सवाल या निशान भी उन लोगों के साथ में है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। पहले तो ये सवाल है क्योंकि 40 साल का कैरियर जो है उनका आरजेडी के साथ रहा है, लगातार वो आरजेडी के साथ ही जुड़े हुए हैं। एमआईएम से कोई संपर्क? और एमआईएम से संपर्क हमसे तो नहीं है, हमसे तो कोई संपर्क नहीं है, लेकिन लोगों से जो पता लग रहा है कि बिहार के यूनिट से उनका संपर्क है। अब संपर्क कितना मजबूत है, किस तरह का संपर्क है, इसका खंडन या इसका खुलासा तो जो बिहार की टीम है वही लोग कर पाएंगे। लेकिन 22 विधानसभा जिस हिसाब से वोट डिवीज़न के वजह से कहीं ऐसे लोगों को मौका ना मिल जाए जिससे सेकुलर दल हो या एमआईएम पार्टी हो, जिसको कल को वोटर ये ना कहे कि इनकी वजह से फलाना जीत गया, फलाने की वजह से फलाना जीत गया। अच्छा, आखिरी सवाल। तो आने वाले वक्त में हम लोग के साथ में ये चैलेंजिंग है कि हमारा पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा, चाहे मैं खुद उम्मीदवार हूँगा, तो ये जरूर देख करके तय किया जाएगा कि सीट बेहतरीन अंदाज में कौन सीट निकाल सकता है, ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाया जाएगा और इंशाल्लाह 22 विधानसभा एमआईएम के हक में आएगा और जो हमारी पार्टी छोड़ के गए हैं उसको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ये यकीनन ये तय है कि इंशाल्लाह ये होगा, लेकिन पार्टी आला कमान लोग फैसला जरूर सोच वो समझ करके लेंगे। ऐसे उम्मीदवार को टिकट कतई नहीं मिलेगा जो हारे, और हमारा जो सपना है कि जो हमारे से गद्दारी किए हैं पार्टी से वो जीत गए, ऐसा कहीं ना हो जाए। तो पार्टी का जो शेष नेतृत्व है बिहार की टीम, वो जरूर सोच विचार करके फैसला लेंगे और आने वाले वक्तों में घोषणा करेंगे। 22 विधानसभा से किसी का भी अभी टिकट का कोई घोषणा औपचारिक जो ऑफिशियल है वो नहीं हुआ है। अच्छा, क्या पूर्व मंत्री अगर पार्टी में शामिल होते हैं तो क्या उसे टिकट मिलने की संभावना है? देखिए, टिकट की जो बात है, पार्टी चाहे मैं जिला अध्यक्ष हूँ या फिर प्रदेश अध्यक्ष जनाब अब्दुल ईमान साहब है, पार्टी का टिकट का घोषणा अभी बिल्कुल नहीं होगा। पार्टी में आने के लिए सबका दरवाज़ा खुला हुआ है, सबका, कोई भी पार्टी में आ सकता है, पार्टी का हिस्सा बन सकता है। टिकट की दावेदारी अपनी पेश करेगा, पार्टी सर्वे कराएगी, जिसके हक में फैसला होगा पार्टी उसको टिकट देगी, उसके लिए हम लोग लब्बैक होंगे। अगर हमें टिकट मिलेगा हम तमाम तर वर्कर को लेके बैठेंगे और आगे जो है रणनीति तय करेंगे और इलेक्शन के लिए बिल्कुल कमर कस के मैदान में निकलेंगे। तो साफ सुथरी बात है कि पार्टी का जो शेष नेतृत्व है, एज ए जिला अध्यक्ष, पार्टी में हम लोग के पास में कोई भी आएगा इसका वेलकम है और ये जो दरवाज़ा है वो सभी लोगों के लिए खुला हुआ है, कोई भी आ सकता है और उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि फलाना नहीं आ सकता या फलाना नहीं आ सकता, सब कोई आ सकता है। पार्टी में टिकट की दावेदारी वर्कर के मशवरे से दावेदारी पेश करेगा, वर्कर चाहेगा, पार्टी का जो शेष नेतृत्व बिहार में करते हैं जनाब अब्दुल ईमान साहब, वो लोग चाहेगा तो टिकट मिलेगा। वो जिनको देना चाहेगा उनके फैसले का हम लोग सम्मान करेंगे और बिल्कुल एकदम जो है कमर कस करके मैदान में उतरेंगे और अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए बिल्कुल हर संभव कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह जीत दिलाएंगे। क्योंकि हम लोग के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है कि हमारा जो उम्मीदवार था पिछले दिनों जो हमारी पार्टी से जीता था वो छोड़ करके हमसे भाग चुका है, तो हमारा जो भी उम्मीदवार होगा उसको हराना भी मकसद है और अपने पार्टी के उम्मीदवार को जिताना भी मकसद है। मैं नदीम अख्तर, जिला अध्यक्ष एमआईएम पूर्णिया।